विकास, अरे यार ये देखो वो विधायक जी का विकास अंदर चला गया है। विकास, अरे विकास, एक यहाँ है और एक देखो ये रहा, ये देखो, अरे यहाँ भी देखिए विकास अंदर घुसा हुआ है। ये देखो विकास, देखो अंदर है, वो हाथ हिला रहा अंदर से विकास। दिल्ली में जल्द ही निगम की सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे। दिल्ली में 12 सीटों पर उपचुनाव है। उन सीटों पर चुनाव है जहां से जो कैंडिडेट थे, जो पिछली बार जीते थे, वो विधायक या उसमें एक विधायक जो कैंडिडेट है वो सांसद बन गई है। हमारे साथ कुलदीप भंडारी हैं। दिल्ली की विनोद नगर सीट पर भी उपचुनाव है। पिछली बार ये यहाँ से चुनाव लड़े थे और बहुत छोटे मार्जिन से जो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट रहे और बहुत छोटे मार्जिन से जो है ये चुनाव अपना नहीं जीत पाए। इस बार चुनावी समीकरण क्या कुछ है और साथ ही साथ इस बार इनकी क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर कुलदीप भंडारी सर, पहला सवाल सीधा सीधा यही है कि कंपार्टमेंट आई थी आपकी 2022 में, अब बैक की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, जिसकी कंपार्टमेंट आई है उसको मालूम होता है कि उसकी किस किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है। तो मैंने उन सभी चीज़ों की तैयारी कर रखी है कि मुझे मालूम है कि मैं कहाँ पीछे रह गया था। एक तो मेरा नया नया पार्टी ज्वाइन करना हुआ, उस टाइम पे कार्यकर्ताओं ने भी इतना साथ नहीं दिया, कुछ कार्यकर्ता जो है उखड़े उखड़े थे, लेकिन आज वो सभी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और मेरा कार्य मैं लगातार दिन रात क्षेत्र के लिए काम करा है। ऐसा कोई गली नहीं है, कोई घर नहीं है जो मेरे को जानता ना हो, बुजुर्ग से लेकर महिला से लेकर युवा साथी से लेकर। तो अभी इन सभी तैयारियों के साथ मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपना कंपार्टमेंट का पेपर देने के लिए। बाकी जैसे पार्टी के आदेश अनुसार रहेंगे उसके हिसाब से चलेंगे। मुझे पार्टी से भी पूरा उम्मीद है कि वो मुझे निराश नहीं करेंगे। कुलदीप जी, एक सवाल और है कि जो यहाँ से निगम पार्षद जब 2022 में जीते थे आपके सामने, वो बड़े वायरल रहते हैं। अक्सर लोगों से उनका धन पूछ के, उनकी दुकानों का पता पूछ के, उनका नाम पूछ के उनको जो है टॉर्चर करते हैं या कहें कि परेशान करते हैं। रवि नेगी उनका नाम है, उनको क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आप उनकी बहुत खुशकी लेते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आपने नाम ऐसे लिया तो हंसी अपना आप ही आ जाती है और क्षेत्र के लोगों को भी मालूम है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। आप इनके अच्छा कोई भी रील देख लेना, शुरू से लेकर जब से निगम पार्षद बने हुए हैं, एक भी स्पीच कहीं अगर धार्मिक काम में जाएं वहाँ भी आप जो है हिंदू मुस्लिम, कहीं मंच पे करें हिंदू मुस्लिम, कहीं भी चले जाएं, एक अगर कोई भी आप स्पीच दिखा दोगे बिना हिंदू मुस्लिम या विकास की कोई बात करी होगी तो उसमें मैं आपसे कहूँगा हाँ जी यहाँ इसने करी है। मैंने अभी दिखाया है यहाँ पे रोडों में गड्ढे हो रखे बड़े बड़े, मैं वहीं बैठ के मैंने दिखाया, मैं कहा विकास बाहर निकल जा, अब तो 7-8 महीने हो गए, तू बाहर कब निकलेगा? लेकिन विकास बाहर नहीं निकल रहा है। विकास कह रहा है मैं सिर्फ निकलता हूं तो रील बनाने के लिए बाहर निकलूंगा या हिंदू मुस्लिम करने के लिए बाहर निकलूंगा, अभी मेरा समय नहीं है। देखिए महाराज, लोगों को जो दिखता है वो बिकता है, किसी को भी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि यार ये नज़र आ रहा है। विकास साहब जो हमारे रवि नेगी जी हैं, उनका क्या काम है? रात को खाना खा लेंगे, चलिए यार निकल पड़ते हैं लाइव, और देखो दोस्तों मैं निकल पड़ा हूँ, रात के इतने बज रहे हैं। अरे भैया रात को इतने बज रहे हैं, तू निकला किस लिए है? आप निकले हो सिर्फ अपना खाना पचाने के लिए और लाइव आप चले जाते हो कि देखो ये रोडों पे घूम रहा हूँ, यहाँ पर शराबी। या आप किसी भी पार्क में जाके देख लो, वहाँ पे बोतलें पड़ेंगी, इंजेक्शन मिलेंगे आपको, नशा फुल उस पर चल रहा है। और एक चीज़ और बताओ, आपको एमएलए बनाया है लोगों ने, यहाँ की जनता ने आपको एमएलए चुना है, कोई यहाँ का थानेदार नहीं बनाया है। 2 पुलिस वाले लेकर आप किसी को भी धमका रहे हो। मैं आपको सच कह रहा हूँ, लोग इतना इनसे परेशान हो रखे हैं, लोग तो कह रहे हैं अगर ये पुलिस वाले साथ में ना हो तो मैं इसके मुंह पे थप्पड़ मारूं। मेरे से कई लोगों ने कहा ये बातें। मैं कहा भैया वो एमएलए है, इस तरीके की बातें मत क्या करो। कह रहा भाई साहब इसने जीना हराम कर रखा है हमारा। तो इस तरीके के लोगों में आक्रोश है इसके खिलाफ। तो विकास की तो बातें कभी करेंगे नहीं और सिर्फ यही हिंदू मुस्लिम, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इनके पेज पे जाके आप ज़रूर देखें एक दफ़े
कि इन्होंने, वो तो जो आप कह रहे हैं बात बिल्कुल दुरुस्त है। उनका वो कंटेंट बिक रहा है सोशल मीडिया पे, वो जो अपनी उनकी एक हाइप बनी हुई है, वो बनी हुई इसलिए है कि वो एक समुदाय विशेष का नाम पूछते हैं और एक समुदाय विशेष के लोगों को ही जो है वो जो है हड़काने का काम करते हैं। देखिए राजा, एक तरह से देखो, अगर आप संवैधानिक पद पे हैं तो जो आप कहते हैं लोगों को लगता है कि शायद यही चल रहा होगा। और मैं बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी में जितना नालायक आदमी होगा, जितना मूर्ख आदमी होगा, बदतमीज होगा, उसको लोग टिकट देते हैं ये बीजेपी वाले, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई शरीफ आदमी जो है इनके मुंह नहीं लगेगा, इसलिए इन लोगों को इस तरीके की दे रखी है ऊपर से ही छूट। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे ये है कि स्थानीय 3 मुद्दे जो सबसे अहम है इस चुनाव में। देखिए स्थानीय मुद्दे तो यही हैं, टूटी फूटी जो सड़कें हैं, और ये निगम का चुनाव कोई बड़ा चुनाव थोड़ा है। इस निगम के चुनाव में तो सैन सफाई होनी चाहिए, जिसका हमारा मेन मकसद यही रहेगा कि सैन सफाई होनी चाहिए। और नालियों में देख रहे हो आप, सीवर, जिस एरियो में सीवर पड़े हुए हैं उन एरियो में नाली में कीचड़ काहे के किस लिए है? इसका मतलब आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो इन चीज़ों पे, तो इसीलिए कीचड़ है। किसी को डेंगू मलेरिया हो गया, अगर मैं चुनाव पार्टी मुझे मौका देती है और मैं जनता मुझे चुनती है, तो इस क्षेत्र में डेंगू मलेरिया किसी भी बच्चे को हो गया, उसकी जिम्मेवारी मैं खुद लूँगा अपने ऊपर कि ये मेरी गलती है। तो ये मेरे मेन मुद्दे रहेंगे, पार्किंग से लेकर, पार्किंग की आप देख रहे होंगे रोडों पे सारा जाम पड़ा हुआ, कहीं पार्किंग नहीं है। एमसीडी चाहे तो पार्किंग बना सकती है, उसे पे तो वो वहाँ भी कर रहे हैं जहाँ पर रोडों पे लगा रखी हैं, लेकिन वो एमसीडी के अंडर में आएंगे तो ज़्यादा अच्छी सुविधा रहेगी लोगों के लिए। लेंटर माफिया पे क्या कुछ कहेंगे? आपके एरिया में बिल्डर्स जो हैं, लेंटर माफिया, बिल्डर्स और तमाम जो गरीब लोगों की मोटी गाढ़ी कमाई जो है मेहनत की, उसको कहीं ना कहीं ख़तरा भी होता है। तो ऐसे में कुलदीप भंडारी बतौर निगम पार्षद, जनता का सेवक, क्या कुछ करें? देखिए जो ये लेंटर माफिया हैं, आप देखोगे इनको जब रोडों पे चलेंगे तो ये नीचे नालियाँ इसीलिए तो जाम पड़ी हुई हैं, ढेर कूड़े के ढेर इसलिए तो लगे हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ जो है नीचे नहीं देखते हैं, ये सिर्फ बिल्डिंगें नाप रहे हैं, ऊपर को देखते हैं कि किसका लेंटर पड़ा, कहीं पर ईंट पड़ी हुई है तो देखेंगे यहाँ क्या बन रहा होगा। तो ये इनका काम है। हमारा काम है, हम नज़र झुका के चलेंगे, जहाँ पर गंदगी होगी, जहाँ पर कूड़ा होगा उसको साफ कराएंगे। और जो अपना जो गरीब आदमी अपने रहन बसेरा अपने लिए बनाता है, अपने लिए मकान बनाता है, तो उन लोगों को कभी जीवन में तंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो साफ तौर पर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर क्या कुछ तैयारियां खुद कुलदीप भंडारी की हैं उस पर हमने बात की, साथ ही साथ स्थानीय मुद्दे और जो मौजूदा विधायक है उस पर भी अपनी बेबाक चर्चा रख रहे थे डॉक्टर कुलदीप भंडारी। आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और स्थानीय लोगों में इनकी काफ़ी मकबूलियत है। यही वजह है कि हमने इनसे पहले बात करनी चाहिए, क्योंकि इस बार इनका जो है कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है। अब देखना होगा कि पार्टी इन पर विश्वास जताती है, और अगर विश्वास जताती है तो ये इस बार जो अपनी कंपार्टमेंट थी उसमें पास होते हैं या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद।